हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, क्या कहता है आप लोग, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 ठीक है, आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, ये सारे प्रश्न क्या से मतलब का जैसे करेंट अफेयर मतलब जीके जीएस के हिस्टोरी से। ठीक है, ये 2025 का है। ठीक है, आप लोग अगर आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला मतलब दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए और आंसर देने की कमेंट सेक्शन में जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वह कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था। वो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में दांडी हुआ था, याद रखिएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा में बताएंगे उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अगर लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो जीके जीएस का आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है अरुंधति, ठीक है, अरुंधति राय को बुकर कहता है कि अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो कब सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब सम्मानित किया गया था, 1999 में कि 2001 में कि 1997 में कि 2015 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था किसका, अरुंधति राय को बुकर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है। ठीक है, तो लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर होता है कितना माह का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह का। ठीक है, कितने माह का हो जाएगा, तो 6 माह का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध है वो किससे, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध है ना वो किससे होता जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा खेल से। ठीक है, खेल से हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार का संबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में कम से कम मैं आप लोगों को 20 प्रश्न लेके आ चुके हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 20 में से आप लोग 10 का जवाब देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे 10 का जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि पुस्तक गोदान के लेखक कौन है, तो पुस्तक गोदान के लेखक है तो कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, पुस्तक गोदान के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कहता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
11 गो, ठीक है। कितना होता है? 11 होता है हमारा मूल कर्तव्यों की संख्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम को बनाने में कौन सा किसका लगता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट का, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा बॉक्साइट का, ठीक है। ये पूछा है, क्या पूछा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि सूर्य के सबसे निकट का कौन सा ग्रह होता है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बुध होगा, ठीक है। बुध हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है, ठीक है। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि दूर के मतलब सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा होता है, तो दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो हो जाएगा शुक्र को कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। भोर का तारा या शाम का तारा भी पूछेगा तो हो जाएगा भोर का मतलब शुक्र को ही कहते हैं, ठीक है। शाम का तारा भी पूछेगा तो हो जाएगा शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सौर मंडल में उपग्रहों की संख्या पूछेगा तो सौर मंडल में उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगी 8 गो होता है, ठीक है। कितना होता है? तो 8 गो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जितना एक्स्ट्रा में बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है वो अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मतलब सितंबर 2005 में, ठीक है। सितंबर 2005 में किया गया था रोजगार गारंटी का अधिनियम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? मतलब अग्रणी राज्य होता है रबड़ के उत्पादन में भारत का केमा राज्य होता है, तो इसका मतलब कौन सा राज्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा कि सिक्किम हो जाएगा कि केरल हो जाएगा कि गोवा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल हो जाएगा हमारा रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कब हुआ था? कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 ईस्वी में क्रिकेट की शुरुआत हुआ था, ठीक है, याद रखेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता? भारत का प्रथम विधि निर्माता वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नू को, ठीक है। मन्नू को मानते हैं, क्या कहते हैं? मन्नू को बोलते हैं कि भारत का प्रथम विधि, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मन्नू को बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अगर पीडीएफ के लिए अगर मान लो कि पीडीएफ अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग, ठीक है, कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो हो जाएगा किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। किस राज्य में हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में हो जाएगा? तो उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब दिया गया था? इसका करेक्ट है 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर किशन सिंह, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा किशन सिंह हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था, ठीक है। माता का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
कहता कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति थे वो नियंत्रक महालेखा को परीक्षक की नियुक्ति करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति पूछेगा तो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर मान लो पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किसको सौंपता है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति किसको सौंपता है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 61,000 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाएगा? 61,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 61,000 किलोमीटर हो जाएगा भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते जाइए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाला कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने वाले थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखते जाइए। कहता है कि कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? मतलब कोपा अमेरिका का संबंध है वह किससे हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फुटबॉल से। ठीक है, कोपा अमेरिका का संबंध किससे हो जाएगा? तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता चुके हैं जीके जीएस के। ठीक है, वो बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में 2025 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, मन लगाकर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।